नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका DT+B में जो DT वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपके एग्ज़ामों के लिए आज की वीडियो में हम यहाँ पर ईशावास्य उपनिषद से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मंत्र, उनको करने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम में या ज़रूर पूछे जाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में भी है। तो इन्हीं को आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं और सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो पहले इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर मंत्र हम पढ़ेंगे। तो संपूर्ण विश्व में ज्ञान का आदि स्रोत वेद को माना गया है और ऐसे विद्वानों का मानना है। वेदों का सार उपनिषदों में निहित है और उपनिषद को ब्रह्म विद्या, ज्ञान अथवा वेदांत के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर चाहे इसमें नाम आ रहा है, प्रकृति प्रत्यय है, समास है, वो सभी आपने याद रखना है क्योंकि ये सभी जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ब्रह्म विद्या, ज्ञान कांड, वेदांत के नाम से इन्हें जाना जाता है। नि उपसर्ग पूर्वक सदरली जो धातु है, इसमें कोई प्रत्यय होकर उपनिषद शब्द बनता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। उपनिषद और कविप होने का इसका लोप हो जाता है कविप का, तो उपनिषद फिर ये बनता है और इसका मतलब होता है गुरु के पास बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। तो जिससे ज्ञान का नाश होता है, आत्मा का ज्ञान सिद्ध होता है, संसार चक्कर का दुख छूट जाता है, वह ज्ञान राशि उपनिषद कही जाती है। गुरु के इसमें बैठकर आत्मविद्या ज्ञान की जाती है। इस कारण भी उपनिषद शब्द सार्थक है। उपनिषद नाम से 200 से भी अधिक ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं, परंतु प्रमाणिक दृष्टि से उनमें 11 उपनिषद जो है वो महत्वपूर्ण माने गए हैं और इन्हीं पर आचार्य शंकर का भाष्य भी मिलता है। इनके नाम ईशावास्य, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेतर उपनिषद हैं। तो ये 11 नाम आप याद रखिएगा। इनमें भी ईशावास्य उपनिषद सबसे अधिक प्राचीन और महत्वपूर्ण है। यजुर्वेद का अंतिम 40वां अध्याय ही ईशावास्य उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। यजुर्वेद का अंतिम 40वां अध्याय तो यही ईशावास्य उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है और ये यजुर्वेद के अंतर्गत आते हैं शुक्ल यजुर्वेद में, क्योंकि ये दो भागों में बटा हुआ था, कृष्ण और शुक्ल और कृष्ण में। तो जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है, इसमें ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद ही आते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तो बात करें ईशावास्य उपनिषद में, इसमें 17 मंत्र थे, लेकिन आपके सिलेबस में 7 ही पूछे गए हैं। तो इसमें 17 मंत्र हैं। इस उपनिषद में समस्त जगत ईश्वराधीन है, यह प्रतिपादित करके भगवत अपूर्ण बुद्धि से जगत के पदार्थों का उपयोग करने का निर्देश किया गया है। जगत्याम जगत, ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब जगत अर्थात गति में है। उपनिषद की सिद्धांत की पुष्टि आधुनिक विज्ञान में आधुनिक खोज के द्वारा भी होती है। निरंतर परिवर्तन तथा निरंतर गति में था ब्रह्मांड के समस्त सूर्य और चंद्र, पृथ्वी आदि ग्रह पूर्व का ये स्वभाव है। इस उपनिषद में विद्या अविद्या दो विशिष्ट वैदिक पदों का प्रयोग हुआ है। जो लोग अविद्या शब्द द्वारा कहे जाने वाले यज्ञ, याग, भौतिक शास्त्र आदि संसारिक ज्ञान में दैनिक सुख साधनों की प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील रहते हैं, उनकी संसारिक उन्नति तो बहुत होती है, परंतु उनका अध्यात्म पक्ष निर्बल रह जाता है। जो लोग केवल अध्यात्म ज्ञान में ही लीन रहते हैं और भौतिक ज्ञान की साधन सामग्री की अवहेलना करते हैं, वे संसारिक जीवन के निर्वाह तथा संसारिक उन्नति में पिछड़ जाते हैं। इसलिए अविद्या अर्थात भौतिक ज्ञान द्वारा जीवन की सुख साधन सामग्री अर्जित कर विद्या अर्थात अध्यात्म ज्ञान द्वारा जन्म मरण के दुख से रहित अमृत पद को प्राप्त करने का सारगर्भित उपदेश उपनिषद में दिया गया है। अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम आसनुते। तो ये सारे मंत्र हैं, आगे इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो श्रीमद् भागवत गीता में ईशावास्य उपनिषद के ही दार्शनिक विचारों का विस्तार से व्याख्यान किया गया है। तो ये तो थोड़ा सा इसके बारे में बतलाया गया था। आगे फिर हमारे जो यहाँ पर मंत्र जो है ये आ जाते हैं, जिनके बारे में जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पहले मंत्र आ जाता है ईशावास्य विदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजितम आगृध है कस्यचिद धनम। तो अब वो पूछने वाले के ऊपर है किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। कई बार तो ये पूछ लिया जाता है कहाँ से लिया गया है, कई बार इसमें जो खाली स्थान दे देते हैं, रिक्त स्थान वो आपने फिल करना होता है, या किसी का मतलब अर्थ पूछ लिया जाता है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के, तो आपने सभी को याद रखना, अच्छे तरीके से इनको पढ़ना है। इसको अन्वय करेंगे हम, क्या बनेगा, इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तत् ईशावास्यम तेन त्यक्तेन भुंजितः कस्यचिद धनम मा करिता है। तो इसके सरलार्थ देख लेते हैं, क्योंकि प्रसंग तो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, प्रसंग आपके एग्जाम में नहीं आएगा।
तो सरलार्थ क्या था इसमें, इसकी हिंदी मतलब, तो ये सब जो कुछ सृष्टि में चराचर जगत है वह सब परमेश्वर से व्याप्त है, इसलिए त्याग भाव से सृष्टि के पदार्थों का उपयोग कर किसी के भी धन का लालच मत करो। तो इस वास्यदम सर्वद्यत किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मकृद है अगृध है किस कस्यस्वित धनम, कि यह सब जो कुछ सृष्टि में चराचर जगत है वह सब परमेश्वर में व्याप्त है, इसलिए त्याग भाव से सृष्टि के पदार्थों का उपभोग करो, किसी के भी धन का लोभ लालच मत करो। कहने का मतलब क्या है कि सृष्टि में जो भी जड़ चेतन पदार्थ दृष्टिगोचर हो रहे हैं उन सब में एक रस होकर परमात्मा व्यापक है, वही इन सब पदार्थों का इस यथार्थ स्वामी है, इसलिए उस परमेश्वर को सदा सब जगह व्यापक मानते हुए त्याग भाव से ही सृष्टि के पदार्थों का उपभोग करना चाहिए। किसी के भी धन पर गिद्ध दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अंततः ये धन किसी का भी नहीं है। व्यक्ति संसार में खाली आता है और खाली हाथ ही चला जाता है, जो कुछ भी उसके कमाया हुआ है सब कुछ यहीं रह जाता है। तो त्यागपूर्वक भोग शरीर के लिए भोजन शरीर की शक्ति बन जाता है, और जो आसक्ति है लालच से किया गया भोग विषय भोग बन जाता है। तो ऐसा शक्ति में भोग ही रोग का कारण होता है, भोगे रोग भयम। तो ये इसके शब्दार्थ आ जाते हैं। यहाँ पर ईश्वास्यम का मतलब था इसके रहने योग्य अर्थात ईश्वर से व्याप्त। ईशस्य ईशेन व आवास्यम, ये विग्रह भी आपको देखने को मिलते हैं कई बार एग्जाम में। जगत्याम की बात करें तो जगती अर्थात ब्रह्मांड सृष्टि में सप्तमी वचन में बना है। जगत सतत परिवर्तनशील संसार, गस्ती इति जगत सत्यम परिवर्तमान है, प्रपंच है। भुंजीता मतलब भोग करो, विषय वस्तु को ग्रहण करो, भोगम कुरु, भुज पालने अभिवार्य, इस धातु में बना है आत्मनिपद में, वेदिलिंकार प्रथम पुरुष एक वचन में। तो ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और मागृद है मतलब लोलुप मत बनो अर्थात लालच मत करो, लोभ मत करो। लोलुप है माँ भव, गृद है विकांक्षायाम धातु हो जाएगी इसमें, लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बना है अगृद है। तो व्याकरण का जो नियम है उसके निषेध अर्थक मांग अव्यय के योग में अगृद है के आरंभ में विद्यमान अकार का लोप हो जाता है। कस्यस्विद मतलब किसी का भी, इसका समानार्थक कस्यचित कश्चन ये हो जाएगा, ये अव्यय है। तो इस प्रकार से आपका प्रथम मंत्र था ये। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है कुर्वन्नहि है कर्माणि जिजि विषेत सतम सह एवं तवे नान्यथे अस्ति न कर्म लिपित नरे। इसका अन्वय करेंगे तो यह कर्माणि कुर्वन् एव सतम समः जिजि विषेत एवं तवे नरे कर्म न लिप्यते इतः अन्यतः न अस्ति। कि क्या कहा गया है कि इस संसार में कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। कुर्वन्न इह कर्माणि जिजीविषेत सतम समः, इस संसार में कर्मों को करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं तभी नान्यथे अस्ति न कर्म लिप्यते नरे, तो इस प्रकार तुझ मनुष्य में कर्मों का लेप बंधन नहीं होगा और इससे अन्य कोई दूसरा मार्ग मुक्ति के लिए मोक्ष के लिए नहीं है। तो इसका भावार्थ क्या था? तो उपनिषद के पहले मंत्र में त्यागपूर्वक भोग की बात की गई थी और इस मंत्र में कर्म करते हुए पुरुषार्थी बनकर ही 100 वर्षों के दीर्घ जीवन का संकल्प प्रकट किया गया है। दोनों मंत्रों का स्मृत भाव यह है कि मनुष्य को संसार में अनासक्त भाव से कर्म करते हुए स्वाभिमान पूर्वक जीवन यापन करना चाहिए, मतलब किसी भी लोभ लालच के बिना। लोभ आसक्ति के कारण ही मनुष्य पाप कर्म करता है। लोभ है पापस्य कारण। कर्तव्य भाव से किए गए कर्म सदा शुभ होते हैं, इसलिए ऐसे निष्काम कर्म मनुष्य के कर्म बंधन में नहीं बांधते अपितु से मुक्त जीवन प्रदान करते हैं। तो श्रीमद् भागवत के निष्काम कर्मों का मूल स्रोत उपनिषद के ये वाले ही वचन थे। तो कर्तव्य भाव से शुभ कर्म करते हुए ही अपना जीवन यापन करना चाहिए और जीवन मुक्त होने का यही एक उपाय है, इससे भिन्न और कोई उपाय नहीं है। तो इस प्रकार से दूसरा मंत्र है। इसके अगर हम यहाँ पर शब्दार्थों की बात करें तो कृवन्नेहि मतलब करते हुए, क्री धातु में बना है सत्रिव और पुलिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन में, तो कुर्वन रूप बनता है। तो क्री सत्री पुलिंग प्रथमा एक वचन में कुर्वन रूप है। और जीव विषेत जीने की इच्छा करे, जीवितुम इच्छेत जीव धातु में है, जीव प्राण धारणे इच्छार्थक और सन प्रत्यय के होने पर बना है विधिलिंग लिकात में, जीव सन विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में। शतम समः 100 वर्ष तक मतलब शतम वर्षाणी, कर्म न लिप्यते कर्म लिप्त नहीं होंगे। ये लिप उपदेह धातु में है, लट लकार
में बना है कर्मणि प्रयोग में। तो कर्म नरय न लिप्यते, तो वेद में इसका प्रयोग है, वैदिक मतलब विशिष्ट वैदिक प्रयोग है। और पंथा ये रास्ता मार्ग जो उसको कह देते हैं। पथिन शब्द है, इसमें पुल्लिंग प्रथमा एक वचन का रूप है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है। अन्यथा इतः है, इससे भिन्न अलग और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट मंत्र आ जाता है, सूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांते प्रत्यविगछन्ति ये के चात्मना जनाः। अन्वय करेंगे इसका तो कैसे बनेगा, सूर्य नाम ते लोका ये अंधेन तमसावृता सन्ति ये के चात्मना जनाः भवन्ति ते प्रत्यतान अभिगछन्ति। इसके हिंदी की सलाद की बात करें तो असुरों अर्थात केवल प्राण पोषण में लगे हुए लोगों के वे प्रसिद्ध लोग योनियां हैं जो गहरे अज्ञान अंधकार से ढके हुए हैं, और जो कोई लोग आत्मा के हत्यारे आत्मा के विरुद्ध अधर्म का आचरण करने वाले होते हैं तो वे मरकर उन अज्ञान के अंधकार से युक्त योनियों को प्राप्त करते हैं। तो सूर्य नाम ते लोका हंदेन तमसावृतः तांते प्रत्यविगछन्ति ये के आत्मना जनः कि असुरों अर्थात केवल प्राण पोषण में लगे हुए लोगों के वे प्रसिद्ध लोक योनियां हैं जो गहरे अज्ञान अंधकार से ढके हुए हैं, जो कोई लोग आत्मा के हत्यारे अर्थात आत्मा के विरुद्ध धर्म का आचरण करने वाले होते हैं, वे मरकर उन अज्ञान के अंधकार से युक्त योनियों को प्राप्त करते हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर क्या था इसमें कि आत्मा तो अमर है, अजर अमर है, न कभी बूढ़ी होती है न कभी मरती है। जैसे कि भगवत गीता में भी या उपदेश दिए गए थे आत्मा के बारे में कि इसे कोई मतलब हवा इसे सुखा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, कोई शस्त्र इसे काट नहीं सकता, कभी मरती नहीं कभी बूढ़ी नहीं होती। तो ऐसा जो है ये मंत्र आया था श्रीमद् भागवत गीता में। तो आत्मा अमर है, कभी नहीं मरता। आत्मा के विरुद्ध अधर्म का आचरण करना तथा आत्मा की सत्ता को स्वीकार करना ही आत्महत्या है। आत्मा के भी दो रूप है, परमात्मा और जीवात्मा। अब परमात्मा संपूर्ण जड़ चेतन में व्यापक होकर उसे अपने शासन में रखता है और जीवात्मा शरीर में व्यापक होकर उसे अपने नियंत्रण में रखता है। जो लोग आत्मा के स्वरूप का तिरस्कार करते हैं तथा अपने प्राण पोषण के लिए आसक्ति पूर्वक सृष्टि के पदार्थों का भोग करते हैं वे असुर हैं। तो ऐसे राक्षस वृत्ति लोगों को मरने के पश्चात उन असुरिया नामक अंधकार में योनियों में जन्म मिलता है जहाँ ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। और इसके बाद फिर इसके जो शब्दार्थ है वर्ड मीनिंग वो आ जाते हैं। असूर्य मतलब जहाँ पर सूर्य नहीं होता, अब जहाँ पर सूर्य नहीं होगा वहाँ पर अंधेर हो जाएगा, मतलब प्रकाशहीन। अथवा असुर संबंधी अविद्यादि दोषों से प्राण पोषण में निरत मतलब लगे हुए। असुसु प्राणेशु रमते यस असुर है, तो इस प्रकार से विग्रह हो जाएगा ये। असुर और यत प्रत्यय होने पर असूर्य बना है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में। अंधेन तमसा ज्ञान रूपी घोर अंधकार से, तम है शब्द ज्ञान का बोधक है। आवृत करना मतलब आच्छादित करना। आ और व्री वर्ण में कत प्रत्यय के होने पर बना है। प्रत्यय है, प्रत्यय मतलब मरणम प्राप्य है, मरण को प्राप्त करके इन गतव धातु में बना है। प्र और ई धातु में लय प्रत्यय के होने पर, तो लय प्रत्यय वहां पर होता है जहां पर सुर में अवयवसर्ग होता है। आत्महन है, आत्मानम ये घनत्य है, आत्मा की व्यापकता को जो स्वीकार नहीं करते हैं। आत्मानम ईशम सर्वतः पूर्णम चिदानम घनंती अर्थात तिरस्कुर्वन्ति। तो ये इसके शब्दार्थ थे। और इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा मंत्र। अनजत एकम मनसा जीव है न एजत आपनुवन पूर्वम अर्षत तत् धावतः ज्ञान एति तिष्ठति अस्मिन् अपि मातरिस्वा दधाति। जब इसका अन्वय करेंगे, अनजत एकम मनसा जीव्य है देव एनत न आपनुवत पूर्वम अर्षत तत्तिष्ठ धावतः ज्ञान अति इति तस्मिन् मातरिस्व अपा दधाति। कि वह परमात्मा निश्चय है, वह परमात्मा निश्चल एक मन से भी अधिक वेग वाला है। देव इंद्रियों तक नहीं पहुंच पाते हैं। यह सर्वव्यापक होने से सब जगह पहले ही पहुंचा हुआ है, इसलिए वह परमात्मा अपने स्वरूप में स्थिर रहते हुए दौड़ने वाले दूसरे ग्रह उपग्रह आदि का अतिक्रमण कर जाता है। उसी परमात्मा के नियम से वायु जलों को धारण करती है अथवा यह जीवात्मा कर्मों को धारण करता है।
अर्थात तो यहाँ पर इसका भावार्थ देखें तो क्या कहा गया था कि वह परमात्मा अचल, एक मन से भी अधिक वेग वाला है, इंद्रियों की भी पहुँच से परे है। परमात्मा की व्यवस्था से मित्र और वरुण नामक वायु मिलकर जल का रूप धारण करते हैं। ये फार्मूला है जल का H2O। अथवा परमात्मा की व्यवस्था में ही सभी जीवात्माएं अपने अपने कर्मों को धारण करती हैं। इसके शब्दार्थों की बात करें तो अनजित मतलब कंपन रहित, विकार रहित, स्थिर या अचल जो न चले, उसको क्या देते हैं? एजरी कंपनी धातु है, न और एज होने पर और साथ में सत्री प्रत्यय नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में बना है। जब यह की बात करें तो अधिक वेग वाला, अतिशयन जववत, जब में यश प्रत्यय होने पर, नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में। देवः इंद्रियः, न अपनवन प्राप्त नहीं किया है। अपरली व्याप्तो धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। अर्षत मतलब गच्छन, गमनशील है। ऋषि गतौ धातु सत्री प्रत्यय नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में। अथवा रि गतौ में लेट लकार होने पर। तिष्ठत स्थिर रहने वाला, परिवर्तन रहित, सा धातु में सत्री नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में। अपह जल क्रम, मातृस्व वायु प्राणवायु, मातृ अंतरिक्ष से स्वस्यति गच्छति इति मातृस्व। नकारांत पुलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट मंत्र। मंत्र है यहाँ पर अंधतमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपास्ते ततः भूय इव ये तमः य ओ विद्याम रतः। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो क्या बनेगा कि ये अविद्याम उपास्ते ते अंधतमः प्रविशन्ति ततः भूय इव ते तमः प्रविशन्ति ये ओ विद्याम रतः। कहने का मतलब क्या है इसमें कि जो लोग केवल अविद्या अर्थात भौतिक साधनों की प्राप्ति कराने वाले ज्ञान की उपासना करते हैं, तो जो लोग केवल अविद्या अर्थात भौतिक साधनों की प्राप्ति कराने वाले ज्ञान की उपासना करते हैं, वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। परंतु उनसे भी अधिक घोर अंधकार में जीवन उन लोगों का होता है जो केवल विद्या अर्थात अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं। तो अंधतमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते हैं तथा भूयते तमः य विद्याम रतः, कि जो लोग केवल अविद्या अर्थात भौतिक साधन की प्राप्ति कराने वाले ज्ञान की उपासना करते हैं, वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। परंतु उनमें भी अधिक घोर अंधकार में जीवन उन लोगों का होता है जो केवल विद्या अर्थात अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं। कहने का मतलब क्या था इसमें? तो इसका भावार्थ है कि अविद्या और विद्या वेद के विशेष शब्द है। अविद्या से तात्पर्य है शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करने वाले ज्ञान। विद्या का मतलब आत्मा के रहस्य को प्रकट करने वाला अध्यात्म ज्ञान। तो वेद मंत्र का तात्पर्य है कि यदि व्यक्ति केवल भौतिक साधनों को जुटाने का ज्ञान ही प्राप्त करता है और आत्मा के स्वरूप को भूल जाता है तो बहुत बड़ा अज्ञान है, उसका जीवन अंधकार में है। परंतु जो व्यक्ति केवल अध्यात्म ज्ञान में ही मस्त रहता है उसकी दुर्दशा तो भौतिक ज्ञान वाले से भी अधिक दयनीय होती है, क्योंकि भौतिक साधनों के अभाव में शरीर की रक्षा भी कठिन हो जाएगी। तो इसलिए वेद मंत्र का स्पष्ट संकेत है कि भौतिक ज्ञान तथा अध्यात्म ज्ञान से युक्त संतुलित जीवन ही सफल और आनंदित जीवन होता है। तो संतुलन तो चाहे आपके जीवन में है, कहीं पर भी है, संतुलन होगा तभी आपका जीवन सही से चलेगा। चाहे आपका खाना पीना है, कुछ भी लगा लो, उठना बैठना सोना खाना पीना। अंधतम है घोर अंधकार, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। प्र उपसर्ग पूर्वक विष धातु में बना है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में। उपास्ते मतलब उपासना करते हैं। उप और आस्ते धातु में बना है, मतलब उप और आस्ते होने पर। तो आस धातु में आस उपवेशने धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष वचन में बना है। ततः भूय इव उससे अधिक, तीनों पद अव्ययी है इसमें। ततः भूय है। रतः मतलब रमण करते हैं, निरत और रम क्रीड़ायाम कत प्रत्यय और प्रथमा विभक्ति में बना है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो मंत्र है, अन्यद एव आहु विद्या अन्यद आहु अविद्या इति शुश्रूषम धीरणाम ये न तद विचक्षिरे। इसका अन्वय जब हम करेंगे क्या बनेगा? विद्या अन्यद एव फलम आहु,
अविद्या नेते फलमहु इति धीराणाम वचांसि शुश्रूषम ये न तत् विचक्षिरे। कहने का अर्थ क्या है इसमें कि अविद्या अर्थात व्यवहारिक ज्ञान का अलग प्रकार का फल होता है। अविद्या अर्थात व्यवहारिक ज्ञान का अलग प्रकार का फल होता है, विद्या अर्थात अध्यात्म ज्ञान का अलग प्रकार का फल होता है। इस प्रकार से हमने उन विद्वान ज्ञानी पुरुषों के वचनों को सुना है जिन विद्वानों ने उस विद्या और अविद्या के रहस्यों को हमारे लिए स्पष्ट उपदेश किया है। इसका भावार्थ अगर हम देखें तो व्यवहारिक ज्ञान से संसारिक सुख साधनों की प्राप्ति तथा शरीर की भूख प्यास दूर होती है। अध्यात्म ज्ञान आत्मा को अपने स्वरूप में स्थिर बनाता है। तो इस प्रकार दोनों प्रकार का ज्ञान अलग अलग उद्देश्यों को सिद्ध करता है। तो जिन विद्वान लोगों ने अविद्या और विद्या के इस रहस्य को हमारे कल्याण के लिए समझाया है उन्हीं से हमने ऐसा सुना है। आहु ये भ्रू वक्तायाम वाच्य धातु है, इसमें भ्रू लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप है। ये शुश्रूषम सुन चुके हैं, शुरू श्रवण धातु है, इसमें लिट लकारोत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। विचक्षिरे स्पष्ट उपदेश किए थे। वि और चक्षी साख्याने धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। विद्या ज्ञान अध्यात्म ज्ञान को कह देते हैं। विज्ञाने धातु कयप और टाप प्रत्यय के होने पर बना है। अध्यात्म विद्या के अर्थ में विद्या शब्द का प्रयोग हुआ है और इस चराचर जगत में सर्वत्र व्याप्त आत्मस्वरूप ईश्वर के ज्ञान को तथा शरीर में व्याप्त आत्मस्वरूप जीवन के ज्ञान को अध्यात्म विद्या की संज्ञा दी गई है। यह यथार्थ ज्ञान विद्या है और इसे ही मोक्ष विद्या नाम से भी जाना जाता है। अविद्या अध्यात्मेतर विद्या व्यवहारिक विद्या अध्यात्म ज्ञान से भिन्न सभी ज्ञान। न प्लस में विद्या न का मतलब है इतर अथवा भिन्न अर्थात आत्म विद्या से भिन्न जो भी ज्ञान राशि है, जैसे सृष्टि विज्ञान यज विद्या भौतिक विज्ञान आयुर्विज्ञान प्रौद्योगिकी सूचना तंत्र ज्ञान आदि अविद्या पद में समाहित है। और इसके बाद में आ जाता है फिर नेक्स्ट मंत्र जो आपका 7वां मंत्र है। विद्याम अविद्याम च तद वेद उभयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थो विद्यामृतम अश्नुते। इसका जब हम अन्वय करेंगे तो यह विद्याम च उभयम सह वेद सह अविद्या मृत्युम तीर्थो विद्यामृतम अश्नुते। तो इसका भी हिंदी देख लेते हैं क्या इसमें कहा गया था कि जो मनुष्य विद्या अर्थात अध्यात्म ज्ञान तथा अविद्या अर्थात अध्यात्म ज्ञान से भिन्न सभी प्रकार का व्यवहारिक ज्ञान दोनों को एक साथ जान लेता है, वह व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा मृत्यु को पार करके अध्यात्म ज्ञान के द्वारा जन्म मृत्यु के दुख से रहित अमरता को प्राप्त करता है। इसका अगर हम यहाँ पर भावार्थ देखें तो विद्या और अविद्या ये दोनों शब्द विशिष्ट वैदिक प्रयोग के हैं। विद्या शब्द का प्रयोग यहाँ अध्यात्म ज्ञान के अर्थ में हुआ है और इस जड़ चेतन जगत में सर्वत्र व्याप्त परमात्मा तथा शरीर में व्याप्त जीवात्मा के ज्ञान को अध्यात्म ज्ञान कहा गया है और यह मोक्षदायी यथार्थ ज्ञान की विद्या है और इससे भिन्न सभी प्रकार के ज्ञान को अविद्या नाम दिया गया है। अध्यात्म ज्ञान से भिन्न सृष्टि विज्ञान यज विज्ञान भौतिक विज्ञान आयुर्विज्ञान गणित विज्ञान अर्थशास्त्र प्रौद्योगिकी सूचना तंत्र आदि सभी प्रकार का ज्ञान अविद्या शब्द से में समाहित हो जाता है और यह अध्यात्मेतर ज्ञान मनुष्य को मृत्यु दुख से छुटवाता है और इसी अध्यात्म ज्ञान के द्वारा मनुष्य फिर अमरता अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो जन्म मरण के चक्कर से मतलब छोड़ जाता है। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार का ज्ञान ही मनुष्य के लिए आवश्यक है, तभी वह इहलोक और परलोक दोनों को सिद्ध कर सकता है। और फिर इसके यहाँ पर ये शब्दार्थ है। वेद जो है यहाँ पर विज्ञान धातु में बना है, लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में, मतलब इसका जानना होता है। उभय ये अव्यय में आ जाता है दोनों। तीर्थव मतलब पार करके, पार जाकर, तैर कर। त्रिधातु में बना है पलवन तरण्य हो और कत्व प्रत्यय के होने पर। अव्यय है अमृतम मतलब अमरता को अर्थात जन्म मृत्यु के दुख से रहित अमरता को। अश्नुते प्राप्त करता है। अस धातु है इसमें भोजनार्थ में और इस संदर्भ में प्राप्ति के अर्थ में है। अश्नुते प्राप्ति करना। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम लेकर आएंगे
और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।